मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी खास? सुनिए पौराणिक कथा। हर हर महादेव भक्तों, मौनी अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन गंगा का जल अमृत में बदल जाता है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम प्रयागराज में देवताओं का निवास होता है। इसीलिए इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व होता है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। इसीलिए भक्तजन, साधु संत व महात्मा लोग गंगा तट पर एक मास तक कुटी बनाकर कल्पवास करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। यानी कि लोग एक दूसरे से इस दिन कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप रहकर पूरा दिन भगवान के ध्यान में बिताते हैं और भगवान में मग्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि के बारे में नहीं पता है, वे लोग इस दिन अपने पितरों का पिंड दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों को पिंड दान और तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृ वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से फल स्वरूप व्यक्ति को आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत रखने से क्या फल मिलता है। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल रखने में और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही इस बार 144 साल में लगने वाला पूर्ण महाकुंभ मेला भी लगा हुआ है, जिससे कि यह अमावस्या और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इसी वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा जरूर सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ एवं भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
सकंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुने। तो आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की अद्भुत कथा। मौनी अमावस्या की यह व्रत कथा असंभव को भी संभव करने वाली चमत्कारी कथा है। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए सुनते हैं अब मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरम नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक कोख में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन लोगों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गीदनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गीदनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गीदनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते ही गीदनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा में सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपाने की बात पता चली तो उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा। उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहू की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जाग कर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्रीहा ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तो बिना तुम्हारी मदद किए मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरम पहुंची। गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई।
संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करते ही सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं संगम यानी प्रयागराज में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी जिक्र आता है और वह है सागर मंथन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत पान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्य देता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी उत्तम कहा गया है। मौनी अमावस्या को मौनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है। इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहना उत्तम है। अगर आपके लिए यह करना संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों का पूजा विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अग्र देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन करे। अब आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि को पाने का सुगम मार्ग है माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान। इसमें भी मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। इस दिन गंगा में देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर प्रयागराज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना अथवा काशी में 10 अश्वमेघ घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में विक्रम संवत के 12 मासों में 3 माह यानी माघ, कार्तिक और वैशाख पुण्य संचय के लिहाज से महापुण्य फलदायी माने जाते हैं। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहता है। वह धीरे धीरे अपनी वाणी को संयमित करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन व्रत रखना चाहता है। कोई व्यक्ति 1 दिन के लिए, कोई 1 महीना और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन धारण करने का संकल्प कर सकता है।
इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान बाद मौन व्रत रखकर एकांत आदि करने के बाद मौन स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही महत्व इस मास में होता है। इस मास में ये दो तिथियां पर्व के समान मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहां जहां अमृत गिरा था उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जाप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करे और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करे। इस दिन व्यक्ति प्रण करे कि वह झूठ छल कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को संबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को संबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री मंत्र का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। तिल आटा गाय स्वर्ण भोजन छाता वस्त्र बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। तो भक्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। और ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देव स्टोरी से। धन्यवाद।